यीशु मसीह के अजीम जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। तो आइए हम खुदावन की ज़िंदगी बख्श आवाज़ को सुने और मुबारक हैं वो ज़िंदगियाँ जो खुदावन की आवाज़ को सुनती हैं और खुदावन की आवाज़ को सुनकर बदलती जाती हैं। खुदावन के कलाम को सुनते हैं और तब्दील होते जाते हैं, कलाम के मुआफिक बदलते जाते हैं। अपनी मर्जी के मुआफिक बदलना नहीं, कलाम सुनते हैं और फिर कलाम सुनकर क्या करते हैं जी, कलाम, और जब कलाम बन गए तो तीसरी बात क्या सीखी हमने, कोई कुछ सीख कर क्या करता है, वो काम करता है ना। तो जब हम कलाम सीखते हैं तो कलाम बनते हैं, कलाम सुनते हैं, कलाम सीखते हैं तो कलाम बनते हैं, और कलाम बनकर क्या करते हैं, कलाम बोलते हैं। कलाम सुनना, कलाम बनना और कलाम बोलना, ठीक है। इस बात को जिसने समझ लिया वो जिंदगी में कभी परेशानी का सामना, दुख का सामना, बीमारी का सामना, गुर्बत का सामना नहीं कर सकता, और खास तौर पर किसी भी तरह से मायूसी का सामना नहीं कर सकता। इत्मीनान उसके अंदर होता है। जहां कलाम है वहां इत्मीनान है। आमीन। जहां कलाम है वहां इत्मीनान है, वहां बेचैनी नहीं है, वहां अफरा तफरी नहीं है, वहां भाग दौड़ नहीं है। तो जहां खुदा का कलाम है वहां इत्मीनान है, सुकून है, और जहां कलाम ही नहीं है तो वहां तो फिर सब कुछ है, परेशानी है, दुख है, और अफरा तफरी है, बेजारी है, बेचैनी है, और जो कुछ इस दुनिया में वो सब कुछ है। पर सुनिए, जहां कलाम उग गया है, जहां खुदा का कलाम उग गया है, आपने कभी, यकीन मान लीजिए, कभी उनको किसी ना अफरा तफरी में देखेंगे, ना किसी बेजारी में देखेंगे, ना किसी बेचैनी में देखेंगे, ना किसी दुख में देखेंगे। दुख में भी होगा ना तो वो मुस्कुराता हुआ शुक्रगुजारी कर रहा होगा। शुक्र है खुदा का शुक्र है, उसने अच्छे दिन भी दिखाए, आजमाइश आई है, ये भी चली जाए। पर जो कलाम सुनकर बनता ही नहीं है तो सब कुछ मिलेगा उसके पास, सिवाय उन अच्छी बातों के, उस इत्मीनान के, उस मोहब्बत के, उस खुशी, उस शादमानी के फलों के अलावा सब कुछ मिलेगा। रूह के फलों के अलावा सब कुछ मिलेगा। कोई परहेजगारी नहीं होगी और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बराए मेहरबानी कलाम सुने और कलाम बने और कलाम बोले। कलाम बोला ही उस वक्त जाता है जब कलाम बन जाता है, ठीक है जी। हम पर मुसीबत आई होती है तो हमें कलाम बोलना पड़ता है, ठीक है ना, या बारी लगी हुई तो कलाम बोलना पड़ता है। आज जी मेरी बारी लग गई है, की है जी, मैं मीटिंग प्रोसाइड करनी है, ओए होए हूं तो मसला बड़ा है। आज की वजह, आज मैं कलाम सुनाना था, मैं तैयारी कर लिया कलाम 10 बजे, मैं कलाम की स्टडी कर लिया। कैसी गल है। हकीकत यह है, सच यह है कि जब कलाम, इंसान खुद कलाम बना होता है, कलाम खुद ही आपके पास टॉपिक सिलेक्शन जो है फिर कम पड़ जाती, की जो है ना एक होती है कि मैं क्या टॉपिक, इतने सारे टॉपिक, इतना सारा खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया, इतने बड़े बड़े काम किए, मैं कहां से शुरू करूं, मैं क्या बयान करूं। इतनी गवाहियां आपके पास होती हैं, इतनी सारी गवाहियां होती हैं, इतना इत्मीनान होता है, इतनी शादमानी होती है, इतनी खुशी होती है, कहां बयान करूं, किसको बयान करूं। और देखिए जी, जब कलाम अंदर नहीं होता, उगा हुआ नहीं होता, जो अपनी फसल ना हो तो फिर क्यों जी कलाम सुनाने वाली भैनों ते भराओ, जो अपनी फसल उगी ना हो तो फिर की करना पैंदा है। यूट्यूब तो खोल लो यार, सुन लो, ये सुन लो, जमील नासर नु सुन लो, फलाने नु सुन लो, एनू सुन लो, एनू सुन लो, उधार कर लो, फिर इधर उधर सुनना पैंदा है। तो इसलिए कलाम बने, उगे, दूसरे की फसल ना काटें। मजा नहीं आता दूसरे की ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਲਾ ਦਲ ਉਹ ਭੇਡ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਸੁਣਾ ਛੜਿਆ ਹੀ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲਿਆਕਤ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਛੜਿਆ ਹੀ, ਐ ਭਾਈ ਨੇ ਸੁਣਾ ਛੜਿਆ ਹੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, असलम ज़ियाई साहब ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਛੜਿਆ ਹੀ, या ज़िया पॉल साहब ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, फलाने ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ही ने। तो इसलिए इस तरह आज कलीसिया आपसे ज्यादा तेज है। जिन बच्चों के पास नेट का एक्सेस है ना वो तो ज्यादा तेज नहीं। तो इसलिए पादरी को जरा उगा हुआ कलाम सुनाए, अंदर उगा हुआ कलाम, ठीक है, जो अंदर से उगा हुआ है। दूजिया ने टमाटर तोड़ के अपनी सब्जी च ना पाओ, ना दूजिया ने मरचा तोड़ के उन्होंने गमलियां चो ना तोड़ के अपनी गमले च उगाओ, तो फिर अपनी सब्जी पकाओ तो मजा भी आएगा, है ना। ऐ ऐसी दूजिया ने सब्जियां अपनी बाज कैसी बनी है सब्जी, वो तेरी है, कैसा सी मैसेज तेरा सी, अपना सुना कोई। इसलिए कलाम बने और कलाम बोले। आमीन।